ओम शांति। विशेष कल हम लोगों ने चर्चा की थी कैसे हम पॉजिटिव रहे, विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव कैसे रहना है उसके बारे में चर्चा की थी। उसके लिए कर्मों की घुई गति के बारे में, इस संसार में जो कुछ होता है ये सब कर्मों का परिणाम है, उसके बारे में डिटेल में कई एग्जाम्पल सुना करके बताया था। तो आज एक बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे। हमें अपना स्वयं का परिवर्तन करने के लिए हमें स्वराज्य अधिकारी कैसे बनना है, क्योंकि हर एक को लगता है मुझे अपना परिवर्तन करना है, लेकिन परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जितना हम अपने इंद्रियों पर शासन करेंगे उतना परिवर्तन होगा। और संगम युग में जिसने अपना खुद का परिवर्तन किए हैं वही विश्व का परिवर्तन कर सकता है। स्वयं का परिवर्तन करना जरूरी है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो स्वयं के परिवर्तन का आधार है एक एक इंद्रियों पर शासन प्रमाण चलाना। क्योंकि ये जो पढ़ाई है परमात्मा पढ़ा रहे हैं, किसी लिए पढ़ा रहे हैं? सभी को राजा बनाने के लिए। तो राजा किसको किसको बनना, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है राजा, लेकिन राजा कौन बनेगा? जिसने अपने इंद्रियों पर शासन किए हैं। जिसने इंद्रियों पर शासन नहीं किया, जो अधीन है वो अधिकारी नहीं बन सकते। कईयों को लगता है सतयुग कब आएगा, अब कितना साल बाकी है। सतयुग तो अपने समय पर आएगा, लेकिन कईयों को लगता है अब 84 वर्ष कुछ नहीं पढ़ते हैं। कईयों को ऐसा भी लगता है बनाओ। तो सबका गायन क्या है? गायन है एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा,
हर इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलाना। जिसकी इंद्रियां श्रीमद् प्रमाण चलती है, लोग कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका अपने पर शासन है। नहीं तो कहावत है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोए, उस नगरी में चूचे हो रहे, कान चूचे सुन रहे, मुंह चूचे बोल रहे, आंखें चूचे देख रहे। और जिसका स्वयं पर शासन नहीं है, वो राजा नहीं बन सकता। राजा कौन बनेगा? दासी कौन बनेगी? साहूकार कौन बनेगा? सिस्टम है, कोई ज्ञान में चलता है। ना धन से सेवा करता है, ना ज्ञान किसी को सुनाता है, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेंगे? दास दासी। दास दासी वो बनते हैं जो उदास करते हैं। उदास वो होते हैं जो जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है। जो इंद्रियों के अधीन है उसको खुशी नहीं होगी। भले परमात्मा पढ़ाता है, सत्युग में जा रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं होगी। क्यों? इंद्रियों के अधीन है। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो श्रृंगार करने वाले बनते हैं। इसलिए इंद्रियों पर शासन करने की जरूरत है। कोई ज्ञान में चलते हैं, धन से सेवा कर रहे, ज्ञान दूसरे को सुना रहे, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेंगे? साहूकार बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। क्यों साहूकार बने? संगम युग में धन से सेवा की थी, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया था, इसीलिए वो साहूकार बना, राजा नहीं बना। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं कर रहे हैं, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुना रहे हैं, लेकिन गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो अपने इंद्रियों पर शासन किया है, वो क्या बनेंगे? राजा तो बनेंगे, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों कंगाल राजा? क्योंकि धन से सेवा नहीं की थी, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया था। वो राजा तो बना, लेकिन कंगाल राजा। कंगाल शब्द नहीं होगा, लेकिन उसके पास धन की कमी होगी। राजा है लेकिन धन नहीं है। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगा रहे हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे हैं, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में है। मैं दासी हूं, दास दासी का हूं, साहूकार हूं, या कंगाल राजा हूं, संपन्न राजा, आप ही नहीं चेक कर सकते। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ करो, और राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। इसलिए स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य का राजा बनेगा। ऐसे नहीं कि जो माउंट आबू में रहते राजा बनेंगे, ये भी नहीं। जिन्होंने मम्मा पापा को देखा है वो राजा बनेंगे, ये भी नहीं है। कितना साल से आप ज्ञान में चलते हो, राजा बनेगा। राजा बनने का फार्मूला है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसीलिए अगर भविष्य में राजा बनना है, क्योंकि हम दास दासी बनने के लिए तो नहीं आए ना, आए कोई दास दासी बनने के लिए, साहूकार बनने के लिए आए। क्या बनना है सबको? राजा बनना है, राजा। लेकिन दास दासी क्यों बने? क्योंकि इंद्रियों के अधीन है।
ऊपर अगर नौका चलेगी पार कराएगी, लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो राजा बनता है। जो इंद्रियों को चलाता है वो राजा बनता है, और जिसको इंद्रियां चलाती है वो डूब जाता है। इंद्रिया जिसको चलाता है वो डूब जाता है, वो राजा नहीं बन सकता। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ करना है, और राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति, जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अब अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर नहीं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। सुधारो मतलब उसको हर इंद्रियों को शासन प्रमाण चलाओ। क्या हमारे घर में रहने वाले ज्ञान में चलते? सभी चलते? आप सभी के ज्ञान में? कान ज्ञान में है, मुख ज्ञान में है, आंखें ज्ञान में चलती है। अगर मुख ज्ञान में चलता है तो मुख पर चिंतन क्यों करता है? अगर आंखें ज्ञान में चलती हैं तो योग लगाते समय आंखें बंद क्यों होती हैं? अगर ज्ञान में चलती तो बाबा को देखती रहती। इसलिए आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। हम दूसरों को देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या करती है, वो क्या हो रहा है। अपने घर में क्या हो रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। इसलिए अपने घर को देखो, इससे परिवर्तन आएगा। सो परिवर्तन करना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये हो गया ऊपर का परिवर्तन। अंदर का परिवर्तन करो। अंदर का परिवर्तन अर्थात हर इंद्रियों को ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण चलाना, यह है सो परिवर्तन। लेकिन आज ब्राह्मणों का इसके तरफ ध्यान कम है। ब्रह्मा बाबा नारायण बने। बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने नारायण बनने के लिए अपने इंद्रियों का रोज दरबार लगाया। लेकिन हम लगाते दरबार? जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहे हैं, किसके संग में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसको देखने का भी टाइम नहीं मम्मी पापा को। और जब बच्चा गलत काम करता उनकी आंखें खुल जाती हैं, ये बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज ब्राह्मणों को अपने आप खुद को देखने का टाइम ही नहीं है। मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा मुख क्या बोल रहे हैं, मेरा मन क्या सोच रहा है, बुद्धि क्या देख रहे हैं, और इसको देखने का टाइम नहीं है। और जब हमारे से गलत काम होता है तब हमारे आंखें खुल जाते हैं, हमने गलत काम। यह है परिवर्तन, और इसी परिवर्तन से हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। स्वयं को बदलो। जो स्वयं को बदलता है वो बाबा कहता है तुम दूसरों को बदलने का ठेका नहीं बदलो। और अपने को बदलना मतलब अपने हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। राजा बनने के लिए बाबा ने और कोई फार्मूला नहीं बताया, स्वराज्य अधिकारी बनो। एक एक इंद्रियों पर बाबा के श्रीमत प्रमाण चलाओ। जैसे अभी भी बाबा की मुरली चली जस्ट, बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया। क्या? स्वराज्य अधिकारी बनो। क्या मेरा एक आत्मा का शासन
हर इंद्रियों पर हैं। एक धर्म, धर्म मतलब धारणा, धर्म में कुछ गड़बड़ तो नहीं करती। एक कुल, एक मत, मन कुछ और करता है, बुद्धि कुछ और कर रहे हैं, एक मत नहीं है। तो सत्युग कैसे, सत्युग में कैसे जाएंगे? भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे पता है ना कहानी? भारत में अंग्रेज क्यों आए? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर में हमारे एक इंडिया है और इसकी राजधानी कहाँ है? भ्रुकुटी में आत्मा राजा रहता है। और इस शरीर रूपी देश में कई नवाब है। कौन से? कान, मुख, आंखें, अपना अपना शासन है, कोई किसी का नहीं मानता। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं और इन नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ की, आंखों के साथ की, मन के साथ की, बुद्धि के साथ की और दिल्ली के ऊपर और आज हमारा शरीर में देश क्या है? गुलाम है। किसके? माया के गुलाम है। तो हमारा और कोई पुरुषार्थ नहीं, इस माया रूपी अंग्रेज लोगों को शरीर से भगाना। अगर संगम युग में जितना लंबा समय तक आप इंद्रियों के अधीन रहेंगे, जितना लंबा समय तक इंद्रियों के अधीन रहेंगे, कोई भी जन्म में राजा नहीं बनेंगे। तो राजा बनने का आधार है इस शरीर को जल्दी से जल्दी माया के गुलामी से स्वतंत्र बनाना। समझो, संगम युग के आपको 20 साल मिले ज्ञान में चलने के लिए। 20 साल के बाद दुनिया में परिवर्तन हो गया, विनाश हो गया। लेकिन 20 साल में आप 10 साल तक कर्म मित्र के अधीन होकर के रहे। फिर 10 साल के बाद कोई ऐसी बोली सुनी, थोड़ा कुछ परिवर्तन आया, इंद्रियों पर शासन किया, तो सतयुग में आप राजा नहीं बनेंगे। सतयुग त्रेता में राजा कब बनेंगे? द्वापर और कलयुग में। क्योंकि संगम युग का आपने 10 साल वेस्ट किया था, इतना उसका हिसाब है। एक एक जन्म, एक एक दिन हमें एक एक जन्म की प्राप्ति कराता है। इसलिए ऐसा नहीं कहो। समझो, आपको संगम युग के 20 साल मिले थे। 20 साल में से 10 साल आपने बहुत तीव्र पुरुषार्थ किया। फिर 10 साल के बाद कोई ऐसी माया आई, आप इंद्रियों के अधीन हो गए, गलत काम करना शुरू किया, तो सतयुग त्रेता के राजा बनेंगे, द्वापर कलयुग के दास दासी बनेंगे। क्योंकि संगम युग का कुछ समय आपने वेस्ट करवाया था। इसलिए एक एक दिन का ध्यान रखना है। तो भारत में अंग्रेज आए थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, कई नारे बनाए, वंदे मातरम, नमक का सत्याग्रह बनाया, अखबार निकाले और भारत के नेताओं ने भारत की जनता को जागृत किया। जब जनता जागृत हो गई, सभी ने नारा लगाया, अंग्रेज हो गया, हो गया, साइमन हो गया, भारत छोड़ो। तब अंग्रेज लोग क्या किए? यहां से चले गए। इसी तरह हमें भी अपने शरीर से माया को भगाने के लिए क्या करना है? रोज कर्मेंद्र का दरबार लगा दो।
जब कर्मेंद्र का दरबार लगाएंगे और कर्मेंद्र को माया के विपरीत में भड़काएंगे, तब माया निकल जाएगी। अब होता क्या है, आत्मा कहता है माया गो गया, कान कहता और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। आप कितना भी साल विज्ञान में चलेंगे, माया जीत नहीं बन सकेंगे। इसलिए माया जीत बनने जा रहे हैं, हर इंद्रियां आत्मा के प्रति जागृत रहे, रिस्पेक्टेड रहे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला अगर कोई जवान कोई आतंकवादी से मिला है, वो आतंकवादी कहता है ये 2000 की नोटा लो लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अगर वो बॉर्डर पर रहने वाला सिक्योरिटी गार्ड वो कहता है अरे 2000 रुपये, 2000 की नोट, कितना भी साल गवर्नमेंट की सर्विस करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। अगर वो पैसा लेकर के उसको आतंकवादी को भेजेगा अंदर तो कितना घाटा हो जाएगा। इसीलिए उस सिक्योरिटी गार्ड को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, आंखें, मन, बुद्धि, ये सारी इंद्रियां किसी लिए हैं? आत्मा की रक्षा करने के लिए। लेकिन अब ये रक्षक ही भक्षक बने हैं। कोई परचिंतन सुनाता है, कान क्या कहता है और क्या हुआ, जबकि ये सुनने के बाद आत्मा का घाटा हो रहे हैं। तो भी आत्मा, कान क्या करता है उसको सुन रहे हैं, मतलब वो रक्षक नहीं भक्षक बना है। इसीलिए रोज इसका दरबार लगा करके कौन सी कर्मेंद्रियां धोखा देते वो चेक करो, और हर इंद्रियों को अपने शासन प्रमाण चलाओ। यह है पुरुषार्थ। राजा बनने के लिए और कोई पुरुषार्थ नहीं है। नहीं तो जैसे कहते ना, आंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहा है। आंधे को लग रहा है मैंने 1 बोरी पीसा है, लेकिन उसको क्या पता कि कुत्ते ने सारा खा लिया। इसी तरह आत्मा पुरुषार्थ कर रहे हैं, आत्मा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियां क्या कर रहे हैं? माया के अधीन होकर के गंवा रहे हैं। हमारा कुछ भी जमा नहीं होगा। इसलिए जमा करने के लिए एक एक इंद्रियों पर शासन करो। योग में बैठे हैं, आंखें बंद हो रहे हैं, बाबा शक्ति दे रहे हैं लेकिन आंखें बंद रहे। बाबा शक्ति कैसे देगा आपको? इसका मतलब अगर आंखें ज्ञान में चलती तो क्या होती? योग के समय एकदम तल्लीन होकर के देखती रहती, अपलक होकर के देखती रहती। इसलिए आंखों को कभी समझाओ कि आंखें, जब हम योग करते हैं तो क्या तुम्हारे बाबा के प्रति तुम्हारा प्यार नहीं है? और कोई मोबाइल की चीज अगर देखेंगे रात को 2 बजे भी, फेसबुक व्हाट्सएप देख रहे हैं, उसके लिए आंखें बंद नहीं करेंगी और ही तल्लीन होकर के देखती है। 2 घंटा भी फिल्म देखो तो आंखें बंद नहीं होगी उस समय। इसका मतलब आत्मा के लिए आंखें सहयोगी नहीं है। कृष्ण जब रथ में बैठता है, रथ में बैठने से पहले क्यों नहीं सुनता? जिसकी इंद्रियां कहना नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। दूसरों पर शासन वही कर सकता है जो अपने ऊपर शासन करता है। इसलिए पहले अपने ऊपर शासन करो, अपने हर इंद्रियों पर शासन करो। जो हर इंद्रियों पर शासन करता है ताकत आती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी बनेंगे
इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जो इस शरीर की दुनिया पर शासन करता है। ये भी एक दुनिया है, शरीर भी हमारे एक दुनिया है। इस दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी की लेवल है। दुनिया में 850 करोड़ लोग रहते हैं, आत्माएं रहती हैं, तो शरीर में भी 850 करोड़ जीवाणु हैं। दुनिया तीन लोग बने दुनिया में, साकार लोग, आकार लोग, निराकार लोग। शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, जल, वायु, पृथ्वी। तो इसी तरह शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। ये दुनिया का सैंपल ये दुनिया है, और जिन्होंने इस दुनिया पर शासन किया, इसको बदल दिया, ये दुनिया को भी बदल सकते अब। लेकिन हम दूसरों को बदलने में लगे, वो क्या करता है, वो क्या करती है, हमारे अंदर क्या हो रहा है उसका कोई लेना देना नहीं। और जो अपने को नहीं बदलता, दूसरों को बदलने में लगा रहता है, वो कभी भी विश्व परिवर्तक नहीं बन सकता। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने राजा बनने के लिए अपने आप को बदला, अपने हर इंद्रियों पर शासन किया। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। तो आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, ये सब कौन है? आत्मा की रक्षा करने वाले हैं। लेकिन आज ये रक्षक ही भक्षक बने। अगर घर का ही कोई भेदी बनाए, घर की हालत क्या होगी? माया कहीं दूसरे की तरफ से नहीं आती, कहां से आती है? अपने ही इंद्रियों की तरफ से आती है। इसलिए इस इंद्रियों को, इस किले को मजबूत बनाओ। पहले राजा किस में रहते थे? राजा पहले किले में रहते थे। तो हमारा किला कौन है? शरीर हमारा किला है, और इसमें राजा रहता है। इस किले को, दरवाजे को मजबूत बना दो। जगह जगह पर दरवाजे में कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं। कोई भी जाता उसकी पूछताछ होती है, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या काम है। इसी तरह हमारे भी शरीर रूपी किले के दरवाजे कौन से? कान, आंखें। लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। कुछ भी बातें अंदर आ रहे हैं, और इसलिए राजे की हालत गंभीर हो गई है। इसलिए रोज इनकी चेकिंग करनी है। तो हम रोज अपनी इंद्रियों का दरबार कैसे लगाएं? रोज अमृत वेला उठने के बाद क्या करो? अमृत वेला उठो, अमृत वेला अच्छी तरह बाबा से रूरवान करो, योग करो, और उसके बाद अपने इंद्रियों से बातें करो। क्योंकि बाबा आज हमें एक दोस्त के रूप में मिला है। आपकी फिर से दोबारा राजा ही देना चाहता है, आपको मदद करना चाहता है। तो रोज उस दोस्त के पास जाओ, बाबा के पास जाओ, अमृत वेला, उसकी शक्ति लो, पावर लो, और पावर लेकर के फिर नीचे आओ अमृत वेला करके। और अमृत वेला करके नीचे आने के बाद अपने इंद्रियों का दरबार लगा दो 5-10 मिनट के लिए। तो कैसे दरबार लगाना है? रोज इस शरीर रूपी देश में, ये शरीर देश है, शरीर एक ऑफिस है, इसमें आकर के सबसे बात करो। कैसे बात करो? सबसे पहली बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता? इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है। मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है? बॉर्डर पर। मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन हे कान, आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे
मैं आज अमृत वेला मेरे दोस्त के पास गया था, शिव बाबा के पास। तो शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए हैं, और शिव बाबा मेरा दोस्त ऐसा वैसा इशारा नहीं देता, मेरा वो हित चिंतक है। मुझे फिर से मेरी राजाई देने की उसकी कामना है। लेकिन हे कान, तुम मेरे राजाई में रहते हो, मेरा खाते हो। कान किसका खाता है? आत्मा का खाता है, क्योंकि आत्मा का कमाया हुआ खून सप्लाई होता है कान को। आत्मा का खान है, उसके राजाई में रहता है। धोखा किसको दे रहे हैं? जिस थाली में खा रहा है उसको थाली को छेद कर रहे हैं। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की गलत बातें नहीं सुननी है। अगर तुम परचिंतन की बातें सुनोगे, गलत बातें सुनोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। और यह भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मैं इस किले के चारों तरफ से आजकल सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। अगर उस सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में, क्योंकि आजकल जमाना है ना, कोई घर है, कोई बड़ा सब ऑफिस है, गुप्त कैमरे लगे रहते हैं, कौन क्या करता है सब पता चलता है। इसीलिए कान को समझाओ, हे कान, मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है, की बातें सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। क्यों? मैंने तुम्हारे द्वारा वो सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, परमात्मा को देखा है। तो क्या परमात्मा को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? आज जिस परमात्मा को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे हैं, कई दिनों से एक पांव पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तो भी उनको परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। और हे आंखें, तुमने उस प्रभु को घंटों तक देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है, चलते हुए देखा है, खाते हुए देखा है। देखा है ना माउंट आबू में कौन कौन बाबा मिलन करके आए हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, बहुत लोगों ने देखा है बाबा को। तो आंखों को समझाओ, हे आंखें, तुमने बाबा को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा। और कई ने तो 9-9, 10-10 बार भी बाबा का मिलन किया है, रात रात बाबा को देखा है। तो हे आंखें, तुमने प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर तुम व्यर्थ बातें देखेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। रात को समय में चेक करने वाला हूं 10 बजे। ये कब बोल रहे हैं? अमृत वेले के बाद सवेरे 5 बजे 5-7 मिनट इंद्रियों से बातें कर रहे हैं, उस समय बोल रहे हैं। इसलिए है आंखें, मेरा तुम्हारे पर निगरानी रहेगी। अगर तुम व्यर्थ बातें देखेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के पास। हे मुख, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता? तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआएं मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, किसी को अपशब्द बोलते हो, और अपशब्द बोलने के बाद मेरा उस व्यक्ति के साथ अनबनी हो जाती है, वो मेरे से दूर हो चला जाता है। क्या मैंने तुमको किसी का अपमान करने के लिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान, मैं तुमको सजा दूंगा। और मुझे ये नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। मैंने इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। अगर उसमें कुछ पता चलेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव,
तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। समझो, दर्शन किया, आदि दुआ तुमको मिलती है पांव को। क्यों? हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव क्या करते हैं? सारी इंद्रियों को अपने सिर पर उठा कर लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर, हे चरण तुम्हारा धन्यवाद इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन सुनाने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन सुनाया मुख ने, आदि दुआ किसको बदवाई किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव तो परचिंतन सुनता, फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप किसको चढ़ा? पांव को। क्योंकि पांव भी वहां लेके गया था। इसका मतलब सारी इंद्रियां आज आत्मा के एंटी में चल रहे हैं। इसलिए एक एक इंद्रियों को अपने शासन प्रमाण रखो। अगर इंद्रियां आत्मा के हितैषी नहीं हैं तो कितना साल भी आप तपस्या करेंगे, आप मायाजीत नहीं बन सकते। इस युद्ध में अकेला आत्मा का काम नहीं जीत प्राप्त करने का, इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। और आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं है। इसीलिए कहा होता ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर काजा। इस नगरी का राजा सोए और उसमें जोचे हो रहे हैं। हर इंद्रियां मायाजीत बनने के लिए सहयोगी चाहिए। जब हर इंद्रियां मायाजीत बनने के लिए सहयोगी बनेगी तब भविष्य के राजा बन सकते हैं। तो बात करो पांव से। समझो फिल्म देखने के लिए गए, कौन लेके गया? पांव लेके गया। किसी का परिचिंतन करने के लिए लेके गए, कौन लेके गए? पांव लेके गए। अगर पांव ज्ञान में चलता, वो क्या कहता? हे कान, तुमको परिचिंतन सुनना है, तुम जाओ, भले 5-6 दिन के बाद आना, मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि मैं राजा का हितकारी हूं। अगर हर इंद्रियां माया, हर इंद्रियां अगर माया के एंटी में चलेंगी, श्रीमत प्रमाण चलेगी, आत्मा के हितैषी बनेगी, तो कोई भी इंद्रियों से गलत काम नहीं होगा। इसलिए इस इंद्रियों को चेक करो। आज हमें कर्मेंद्रिय ही धोखा देती हैं, और जिसको कर्मेंद्रिय धोखा देते वो राजा कैसा बनेगा? इसलिए राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय चिंतन कैसा करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का चिंतन भी करते हो। अगर तुम व्यर्थों का चिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, क्योंकि मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। लेकिन बुद्धि कौन सा मंत्री है? केंद्रीय मंत्री है। सारा कारोबार बुद्धि के हाथ में है। लेकिन हे बुद्धि, मैंने तुमको मंत्री बनाया और पूरा राज्यकारोबार तुम्हारे हाथ में दिया है। लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय किया जो मेरी पूरे राजा ही गवा दी। इतना ही नहीं, तुमने माया के मुझे जेल में डाल दिया। यही तुम्हारे विश्वास का, मेरे विश्वास का फायदा लिया तुमने। अपने से बातें करो। राजा बनने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं बाहर। लेकिन आज हम जैसे आजकल बताए ना, मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देख रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है।
और जब बच्चा गलत काम करता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसी तरह आज हमारा मन क्या सोच रहा है, कान क्या देख रहे हैं, मुख क्या बोल रहे हैं, आंखें क्या देख रहे हैं, वो कोई देखने का टाइम ही नहीं हमको। हम अपने आप में बिजी हैं। और जब गलत काम होता है तब हमारी आंखें खुल जाती हैं, मेरे से गलत काम कैसे हुआ। इसीलिए रोज अपना दरबार लगा दो, रोज एक एक इंद्रियों को चेकिंग करो। यह है स्व परिवर्तन का तरीका। आज हमारे अपने ही धोखा दे रहे हैं। और जो इंद्रियों के अधीन है, जैसे बता ना, अगर पानी के ऊपर नौका चलेगी पार कराएगी, लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते हैं वो डूब जाता है। और जो इंद्रियों को, जिसको इंद्रियां चलाते हैं वो कभी भी जन्म में राजा नहीं बन सकता। सामने से कोई आ रहा है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। आत्मा चुपचाप सुन रहे, मन बेकार है बोल रहे हैं। उस समय आत्मा का फर्ज है, हे जिसके लिए भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं। खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा बोला तो। यह है सशक्त राजा, कमजोर राजा नहीं बनो। और कमजोर राजा बनेंगे, इंद्रियों के अधीन हो जाएंगे, तब कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकते। राजा बनने के लिए सशक्त राजा बनो, हर इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। राजा बनो, चेक करो कौन सी कर्मेंद्रिया मुझे धोखा देती है। कान धोखा दे रहे, के मुरली सुनने के लिए बैठे, आंखें बंद है। जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद है, वो राजा कैसा बनेगा। तो एक शास्त्रों में गायन है, पांडव धृतराष्ट्र कैसा बना, अंधा बना। क्यों अंधा बना? उसको दृष्टि दे रहा था ऋषि, उसके मां को, लेकिन मां ने क्या किया, आंखें बंद गई। ये वास्तव में संगम युग का यादगार है। संगम युग में परमात्मा आकर के हमें दृष्टि दे रहे हैं, और उस समय हम क्या कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं। तो कैसे बनेंगे आंधा? आंधा मतलब कोई आंखों के अंधे की बात नहीं, पता ही कि गलत है तो भी कर रहे हैं, पता ही कि नहीं करना है तो भी कर रहे हैं, यह अंधा। इसलिए एक एक इंद्रियां, जब हम योग में बैठते हैं तभी सारी इंद्रियां अलर्ट होकर के अपनी ड्यूटी ठीक करें। अब योग चल रहे हैं लेकिन आंखें बंद है, आंखें बंद है, कान भी बंद है। मुरली सुन रहे हैं, आंखें बंद है, कान भी बंद है। ये अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर। क्यों नहीं करें? क्योंकि राजा कमजोर है। क्योंकि इसलिए रोज हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों से बातें करनी है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, और जितना स्वराज्य अधिकारी जिसका, इसीलिए कहते हैं ना, सुखी है राजा सुखी है प्रजा। वास्तव में सुखी वही है जिसके, जैसे मोदी जी दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके मंत्रिमंडल के सारे मंत्री एक्यूरेट काम करेंगे। ये कोई गलत काम करता मोदी। इसी तरह आज आत्मा को शांति कब होगी? जब आत्मा की हर इंद्रियां एक्यूरेट काम करेगी। हाथ ने थप्पड़ मार दी, आत्मा की नींद फिट गई। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए हर इंद्रिया जब एक्यूरेट श्रीमत प्रमाण चलेगी तब आत्मा को शांति मिलेगी। किसी ने गाली दी, समझो मोदी जी को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिख दिया, ये पत्र कहां जाता? पहले कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा।
और पिए उसको पढ़ेगा, फिर कहेंगे फालतू आदमी क्या लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। इसका मतलब उसका पिए उसके हितैषी है। इसी तरह आज हमें कोई गाली देता है, वो गाली कहां जाते हैं? हमारा आत्मा ये कौन है? कान। तो कान क्या करता है? फटाफट आत्मा को बोलता है हमको गाली दी, हमको गाली दी, तो आत्मा अशांत होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब हमारा ये पिए आत्मा का हितैषी नहीं है। एक्चुअली सवेरे के मुरली सुनी 4 पेज की, तो ये मुरली की बातें बार बार आत्मा को याद दिलाना चाहिए कान ने, लेकिन उस कान क्या करता है? वो बातों को निकाल देता है। 4 पेज की मुरली, और किसी ने गाली दी, कितना दिल तक याद दिला था हमको इसने गाली दी है करके। इसका मतलब कान ज्ञान में नहीं चलता है। अगर कान ज्ञान में चलता, ऐसी फालतू चीजों को आत्मा तक नहीं पहुंचाता। इसीलिए एक एक आज कई माताएं कई बहनें कहते हैं मुझे कोई रिस्पेक्ट देता ही नहीं, मुझे कोई रिगार्ड देता ही नहीं। कौन क्यों नहीं रिगार्ड देता? जिसकी इंद्रिया उसको रिगार्ड देगी, सारे लोग भी उसको रिगार्ड देंगे। पहले अपने घर के रिगार्ड दें। आज हमारा कान रिगार्ड नहीं दे रहा आत्मा को, आंखें रिगार्ड नहीं दे रहे, तो कौन रिगार्ड देगा आपको? इसलिए अपने इंद्रियों को शासन प्रमाण चलाओ। यह है राज्य लेने का आधार। स्वराज्य अधिकारी बनो। इसीलिए बाबा कहते हैं एक एक इंद्रियों पर शासन करो। तो बुद्धि के साथ मैं बता रहा था, बुद्धि के साथ बात करो। हे बुद्धि, मैंने सारी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। और वो भी कौन सा मंत्री है? केंद्रीय मंत्री। और मैंने पूरा राजकर और तुम्हारे हाथ में दिया, और तुमने ऐसे कोई गलत निर्णय की तो पूरी मेरी राजाई गंवा दी, मुझे रावण के जेल में डाला। इसीलिए आज तक जो हुआ उसको भूल जाओ, लेकिन आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है। अगर तुम कोई गलत निर्णय लेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आज फिल्म देखने के लिए गए, मन में पहले विचार आया फिल्म देखना है, वो फाइल कहां जाती है? पहली केंद्रीय मंत्री के पास जाती है। मन के बुद्धि के पास गई, और बुद्धि ने क्या क्या निर्णय कर, हाँ जाओ बोल दिया। साइन किसके हैं? बुद्धि के साइन है। इसका मतलब सारे पापों का जड़ कौन है? बुद्धि। जितने भी हमारे पाप हुए हैं आज तक, उस सब को साइन किसने किए हैं? कहीं फिल्म देखे जाओ, कुछ ये करो, गलत काम करो, किसी को गाली दो, निर्णय किसने दिया? अगर बुद्धि सचमुच आत्मा के हितैषी होती, आज इतने पाप ना होते। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना। अगर निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है। यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। एक एक इंद्रियों की चेकिंग करो, और इससे भविष्य की राजाई मिलने वाली है। ऐसे नहीं कि यहां आ गए तो हम राजाई मिलेगी, मुरली सुनेंगे, अमृत वाला योग करेंगे, लेकिन वो अमृत वाला योग कैसा है, मुरली कैसे सुनते हैं, ये एक एक चीज की चेकिंग करनी है स्वराज्य अधिकारी बन करके। तो स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य का राजा ही ले सकता है। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात का दरबार लगा दो। कितना बजे? रात को 10 बजे सोने से पहले। लेकिन दरबार लगाते कभी? हाँ, बिस्तरा डाल दिया, गुड नाइट करके, कोई लेना देना नहीं। वो दासियों का काम है, कोई लेना देना नहीं। यहां बेफिक्र बादशाह नहीं बनना है। बेफिक्र बादशाह वैसे बनो, लेकिन अपने पुरुषार्थ की फिक्र जरूर करनी है। आज मैंने कितना कमाया, कितना गंवाया, मेरे इस राजाई में क्या क्या हुआ, इसकी सारी चेकिंग करके फिर सोना है। तो रात को सोने से पहले दरबार लगा करके फिर सो जाओ। सबसे पहले बात करो कान से। हे कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी की गलत बातें सुना रही थी। वो बहन जी ऐसी है, वो भाई जी ऐसा है, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर के सुना था, और क्या हुआ, और क्या हुआ करके।
जब को तुमको मैंने व्यर्थ सुनने के लिए मना किया था तो भी तुमने व्यर्थ सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? कान को कौन सी सजा दो? ऐसे नहीं कि कान को काट करके फेंक दो, तुमने गलत सुना, अब सुन लिया, अभी न सुनने की कैसी सजा देंगे? कल फिर सुनेगा, इसीलिए कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो, रात को सोने से पहले मुरली दोबारा सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान की कमी है इसीलिए तो गलत काम किया है उन्होंने, इसीलिए दोबारा मुरली सुनो, मुरली पढ़ो, फिर बाद में सो जाओ। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला तो कम से कम तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो बहन जी ऐसा है, वो भाई जी ऐसा है, उसने ऐसा किया, तुमने भी बोलता रहा, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। क्योंकि मैं तो 8-9 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, तुमने अपना दरवाजा बंद करता तो कम से कम माया को घुसने का मौका ना मिलता। तुमने भी सहयोग दिया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन है मुख की सजा। मौन रखो दूसरे दिन। मैंने अगर थोड़ा भी 5 मिनट किसी का परचिंतन किया, उसको ऐसा नहीं छोड़ो। अगर आज छोड़ देगे कल फिर और परचिंतन करेगा, करते करते आपको रसा तला में पहुंचा देगा। इसीलिए सजा कौन सी दो? दूसरे दिन मौन रखो, मुझे कल किसी से बात नहीं करनी है, क्योंकि मैंने कल किसी का, इसको कहते हैं राजा। तो इतना ध्यान है, हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, राजा बनने वाले बैठे ऐसा, हाँ वो राजा बनेंगे। हाँ राजा मतलब अलर्ट, एक्टिव। राजाओं की निशानी होती है, क्या निशानी होती है? राजा की पहली निशानी होती है, राजा जिस शहर में रहता है उस शहर में अगर कोई राजा की रिस्पेक्ट नहीं रखता, कोई गलत काम करता है तो राजा उसको फांसी देता है। इसीलिए पहले राजाओं में कुछ भी गलत काम नहीं होता था। अगर कोई हाथ से चोरी करता है राजा उसको हाथ काट देता था। इसीलिए राजा से सब डरते थे, इसीलिए कोई गलत काम नहीं होता था। तो हमें भी इस शरीर में रहते हैं राजा में, अगर कोई भी इंद्रिया हमारे से विपरीत चलती हैं उसको सजा देनी है। सजा मतलब कौन सी? अलौकिक सजा। अगर कान ने परचिंतन सुना उसकी सजा दो। कौन सी? मुरली सुनने में लगा दो उसको। अगर मुख ने परचिंतन किया उसको मौन की सजा दो। अगर आंखों ने कोई इंटरनेट में या फेसबुक में व्हाट्सएप में कोई गलत सजा दो। कौन सी? आधा घंटा तक योग एक्स्ट्रा करो, बाबा को देखने में लगा दो, दूसरे दिन गलत चीजें नहीं देखेगा। यह है राजा, सशक्त राजा। राजा का कोई कहना नहीं मानता और राजा उसको सजा देता है, शिक्षा देता है। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा वो है जो दान करता है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले, इतना दान करते हैं। यहां से दिल्ली बस में बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द भी उसको नहीं सुनाया। पड़ोसी रोज घंटी बजा करके कही देवी आओ मुझे दर्शन दो, एक शब्द भी कभी नहीं सुनाती। कंजूस है। इसलिए कंजूस मत बनो, दान करो, मनसा से दान करो। अगर कोई अंधा कई खड्डे में गिरने जा रहे हैं और जिसको आंखें उसको रहम नहीं आएगा, या देखता रहेगा गिर रहा है तो मजा लेगा। इसी तरह आज ज्ञान की आंखें केवल आपको ही हैं, बाकी सारे कैसे हैं? अंधे ही है। भले वो कुछ भी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, खड्डे में गिर रहे हैं, क्या हमें उसकी रहम नहीं आता? मनसा से दो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना, बाबा इसको सद्बुद्धि देना। मनसा से भी बोलो। जो दान करता वो राजा है, जो दान नहीं करता वो राजा। पहले कहानी आती थी, एक राजा था, बहुत दान करता था, उसके घर से कोई भी खाली जाता ही नहीं था।
ये कौन से राजा है? आप लोग तो हैं। इसलिए दान करने का संस्कार चाहिए। कईयों को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए हमें सब कुछ मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी है। करके कुछ दान पुण्य किए ही नहीं, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक राजा था, एक सेठ जी थे, तो उसके घर में एक बहू आई थी। सेठ जी के घर में बहू आई थी। बहू क्या करते हैं, शादी से पहले दान करती है, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती। उसकी तो इच्छा थी दान पुण्य करने की, लेकिन उसके वहां भले नाम से सेठ जी थे लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। उनका बहुत बड़ा महल था, संपन्न परिवार में थे। तो एक दिन सास, पति, बहू, ये सब लोग घर के बाहर बैठे थे शाम के समय। इतने में एक सन्यासी आया और कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं बासी खाती और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दूं? तो सास को तो बड़ा गुस्सा आया, लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। उस सन्यासी ने कहा, दोबारा वो बहू कहते, सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दूं? सन्यासी तो चला गया। सास को गुस्सा आया था, उसने 2 थप्पड़ लगा दिया बहू को। कहते तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया और कब भूखा सुलाया? फिर कहते हैं मैं रोज बासी खाती और भूखी सोती हूं। आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिसके कारण मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई, तो पिछले जन्मों का खा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा मैं बासी खाती हूं। और भूखी सोती अर्थात अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूं। तब उसके सास के मन में आया बात तो सही है। कहते ठीक है, घोड़े के लिए जो चने पीसे उसको दिया करो। उसको लगता है थोड़ी तो अक्ल तो आ गई, तो रोज क्या करते वो चने देती है। तो एक दिन उस बहू को लगता है मैं अगर चने दूंगी तो अगले जन्म के लिए मुझे बोरी के बोरी चने मिलेंगे, अब चने खा करके मैं क्या करूंगी? तब उसकी सास कहती अच्छा जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे? आज हमें इतना तरावटी माल मिल रहे हैं, इतना ज्ञान मिल रहा है, इतनी पालना मिल रहे हैं, ये कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, वो सभी भक्ति का फल है। इतना ज्ञान मिल रहे हैं तो कौन सा खा रहे हैं हम सभी? पिछले जन्मों का खा रहे, बासी खा रहे। और आज हम बीके बन करके, ज्ञानी बन करके अगर कुछ दान पुण्य नहीं किया, सेवा नहीं की, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे हैं? भूखा सो रहे हैं। इसीलिए कभी गलत फहमी में नहीं आना, हम यहां आ गए, मुरली सुन ली, हमें सब कुछ मिले वाला। अगर यहां बीके बनने के बाद कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। कभी आप अपना जन्म का चित्र बनाओ, भविष्यों का। आप भविष्य में 21 जन्म कैसा बनाना चाहते हो? अगर आपका हेल्थ अच्छा चाहिए, शरीर अच्छा चाहिए, तो धन शरीर के सेवा करना जरूरी है। शरीर से यज्ञ सेवा जो करेगा उसका ही शरीर तंदुरुस्त होगा। 21 जन्म तो क्या, 84 जन्म अगर आपको शरीर की हेल्थ अच्छी चाहिए, शरीर को सेवा में लगा दो। कभी सेंटर पर आओ, इतना बड़ा मकान है, कभी झाड़ू पोछा करने का काम करो, कभी मधुवन में जाओ, 1-1, 2-2 महीना सेवा करके आओ। जो संगम युग में शरीर सेवा में लगाता है उसको शरीर तंदुरुस्त मिलेगा। अगर आपके पास गाड़ी है, कोई सेवाओं की जरूरत है, जो गाड़ी व्हीकल जो सेवा में लगाता है उसको गाड़ी ऐसी भरपूर मिलेगी। अगर आपके पास धन है, जो धन सेवा में लगाता है उसको ही धन मिलेगा। जो चीज लगाएंगे
वही चीज मिलेगी। जैसे द्रौपदी का, कृष्ण जब उंगली कट जाते कृष्ण की, तो द्रौपदी ने क्या किया, अपनी नई साड़ी को फटाफट फाड़ करके क्या किया, उनकी उंगली बांध। और जब द्रौपदी संकट में आई, चिरहरण हुआ, तो उसी धागे की बदले एक एक कितनी बड़ी साड़ी मिली। सहयोग से सहयोग मिलता है। इसलिए हमें हर प्रकार से तन मन धन से क्या करना है, बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनना है। और आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होगी, लोगों को पता चलेगा गीता का भगवान धरती पर आया और गीता का ज्ञान दिया, तब लोग कहेंगे हमारा बंगला ले लो, हमारा जमीन ले लो, हमारा प्लॉट ले लो। उस समय मधुवन से डायरेक्शन आएगा, कृपया किसी का भी यज्ञ के लिए आप कुछ लेना नहीं है। जैसे 1500 की नोटा बंद हो गई थी, उस समय मधुवन कई लोग क्या करते थे, सेंटर पर आकर के भंडारी में डालना शुरू किया। लेकिन उस समय मधुवन से डायरेक्शन आया, कृपया पुरानी नोट कोई भी भंडारी में ना डाले करके एक स्लिप लगाई थी। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, 500 1000 की नोट आई, कैसी डालूं कैसी डालूं, डालूं न डालूं, हाथ थर का। और जब बंद हो गया तो बराबर लाकर डालना शुरू किया। इसलिए जो सेवा करना अब कर सकते, आगे चल करके ये सेवा का चांस भी नहीं मिलेगा, बाबा आपका स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जो दान करता वो राजा है। दान करने के संस्कार चाहिए, चाहे ज्ञान का दान, शक्तियों का दान, गुणों का दान। जो दान करता वो राजा। जो शिकार करता उसको राजा कहेंगे। तो आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो आप लोग कितना शिकार करते हैं? माताएं करते शिकार। और राजा शिकार किसकी करता है? चूहा को मार के आता है। चूहा मार करके बोलता है मैंने आज शिकार करके आया हूं, पूरा गांव में घुमाता है इस चूहा को। शेर को मार के कोई आता है, बहादुरी का काम करता तो पूरा शहर में चक्कर लगाता है। तो आप लोगों ने कितने शेर मारे हैं बताओ, राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था? शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। वो भी ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाले बुढ़िया को ज्ञान सुना के आए हैं, वो तो चुहा बिल्ली हो गया। शेर की शिकार करो। और कानपुर में तो बहुत सारे शेर घूमते हैं, इधर बहुत बड़ा शहर है, इसमें शेर बहुत हैं। जरूर शिकार करनी है, अर्थात उसको ज्ञानी बना दो। जो प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राज किसके ऊपर करेंगे? राजा बनने के लिए प्रजा भी चाहिए। आज तक मैंने किसको बीके बनाया, पक्का ज्ञान में चलता है, धारणा में चलता है, वो आपकी प्रजा में आएगा। आया बनाए कोई? महीने में एक को बीके जरूर बनाना है। तो 1 साल के कितने हो जाएंगे? 12। नहीं तो कई तो बहाना बनाते हैं, हम तो बहुत बिजी रहते हैं। आज हम भी माउंट आबू में कितना बिजी रहते हैं। हाँ, सेवा तो किचन की सेवा कर लेते हैं, बीच में थोड़ा टाइम है, पूरा भारत में जाकर के शेर की शिकार करने के लिए जाते हैं। और एक टूर में तो 2-4 शेर तो मर ही जाते हैं। हाँ, शौक चाहिए। तो आप भी क्या करो, सप्ताह में 1 शिकार, महीने में 1 शिकार जरूर करो। लेकिन शिकार करने के लिए स्थिति अच्छी चाहिए। कई तो कहते हैं हम भाई जी हम बहुत सुनाते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अगर नहीं सुनता तो आपके पास जो तीर है, ज्ञान है, उसके अंदर धार नहीं है। इसलिए पहले धार लगा दो, पहले उस बातों को धारणा में लाओ, योग का बल, योग से उसको धार बना दो और पर फिर शिकार करो। अच्छा कोई नहीं सुनता तो कोई बात नहीं, उस शेर को जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है, बहुत बड़ी जाली बना कर रखी है शेर को पकड़ने के लिए। कम से कम मीठा मीठा उसको बोल के लेके आओ, बहनों के पास दे दो,
बहने मारने का काम कर ही देगी 7 दिन का कोर्स करके। लेकिन आपका काम है इसको यहां तक लाना। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार पेपर में न्यूज आती है, कोई शिकार करने के लिए गया था शेर की, और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया, मार दिया। कई तो बीके क्या करते हैं, किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे, कहेंगे आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, आप भी आओ ना, बहुत अच्छा ज्ञान है ना। कहते अच्छा अभी फंस गए क्या, वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते, शादियां नहीं करते, बाहर का नहीं खाना खाते, फैशन नहीं करते, ये कोई लाइफ है क्या, इसीलिए दुनिया में आए क्या। अरे सब कुछ करो, ये युगों युगों से चलता रहता है। बस खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, लेकिन वो खुद ही आना बंद किया। वो खुद शिकार हो गया। इसलिए पहले पक्के बनो शिकार करने के लिए। इसलिए क्या करते हैं, ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं, भाला लेके जाते हैं। तो आप भी शिकार करने के लिए सारे बाबा ने जो हथियार दिए हैं, ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, ये सारे लेके चलो। अगर कोई नहीं सुन रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहा है, वो ढाल को सामने लगाओ, ये हमारे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं करके खुद भागे आओ वापिस, खुद बच के आओ। ऐसे नहीं कि वो आपको ऊपर हल्ला कर ले। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। तो महीने में एक को बिके। आज तक किसने किसने शिकार किया, वो हाथ खड़ा करो। जिसने एक किसी को पक्का बिके बनाया है, ऐसे कोई हाथ खड़ा करो। बस 1 2 4, बाकी चलो आज से शुरू करो। इस 2020 में अब कितने मास बाकी हैं, 8-9 महीना बाकी है। तो इस 9 महीने में जितना चाहे बना सकते हैं। तो कम से इतनी शेयर होल्डर बनाओ। दादियों की स्थिति अच्छी क्यों बनी, क्योंकि दादियों ने बहुत लोगों को बीके बनाया। वो बाबा बाबा करते थे, उनको सुख मिलता था, उसकी आधी दुआ दादियों को भी मिलती थी। इसलिए अपने शेयर होल्डर बनाओ। शिकार करने का शौक चाहिए, वो राजा बनेगा। अभी भी आप समझो कल परसों ही विनाश हो जाएं, तो आप क्या बनने वाले फिर। अभी तक के पुरुषार्थों अनुसार चेक करो। अभी भी मैं कर्मेंद्र का अधीन हूं, मैंने इंद्रियों के अधीन हूं, तो क्या बनेंगे। इसलिए विनाश तो अभी होने वाला था, लेकिन बाबा ने आपके पुरुषार्थ के लिए आज का विनाश रोका हुआ है। बच्चों ने कुछ किया नहीं, इसीलिए बच्चों के लिए मैं विनाश रोकता हूं। लेकिन बाबा इसका भी हिसाब लेगा, मैंने विनाश को रोका था, उस दिन को तुमने कैसा यूज किया, पर चिंतन करके, टाइम वेस्ट करके, टीवी देख करके। इसलिए एक एक दिन को बाबा हमको देता ही चांस, कुछ करें हम, इसलिए यूज करो। और राजा की निशानी क्या होते हैं, 3 निशानी बताई। पहली कौन सी, पहली बताई, राजा वो हैं जो कोई भी इंद्रिया अगर धोखा देती है उसको शिक्षा देना, सजा देना। दूसरी कौन सी बताई, जो दान करता वो राजा है। तीसरी, जो शिकार करता वो राजा है। चौथी निशानी, राजा वो हैं, फलों का राजा किसको बोलते हैं, आम को। वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए। क्यों, भगवान को प्रसन्न करना है, किसको तोड़ते हैं, नारियल को। अगर कोई मकान का उद्घाटन करना है, कोई फाउंडेशन स्टोन बनाना है, कुछ भी, कोई गाड़ी का उद्घाटन करना है, तो क्या करते हैं, नारियल को तोड़ते हैं, आम को नहीं तोड़ते। लेकिन नारियल फलों का राजा नहीं बना। फलों का राजा किसको बोला, क्यों, उससे भी ज्यादा चीकू मीठा होता है, और भी फल मीठे होते हैं। वास्तव में आम को फलों का राजा इसीलिए कहते हैं, आम के साथ सबका प्यार ज्यादा होता है। आम के साथ ज्यादा प्यार होता है, नारियल के साथ प्यार। निशानी क्या है, जब आम का सीजन आता है, आम को लेकर मुंह में चूसेंगे,
डालेंगे निकालेंगे डालेंगे, प्यार कर रहे हैं उसे, ये प्यार कर रहे हैं। और आम को लेकर, नारियल को लेकर चूसो, जो सूखा नारियल लेकर गए हैं चूसो उसको, 32 दांत है वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, और ये भूसा मुंह में जाएगा। तो राजा वही बन सकता है जो सबका प्यारा है। अगर आपको देकर के कोई रास्ता काट देता है, आपको देकर के कोई देखना भी पसंद नहीं करता, वो राजा नहीं बन सकता। कई माता जब घर में जाते हैं, लोग क्या कहते हैं, ये मुसीबत आ गई, क्या समझते हैं, मुसीबत। क्यों? संस्कार नहीं बदले। अगर कोई देवी को देख करके, मंदिर में देवी को देख करके भी लोग हाथ जोड़ते हैं, चप्पल बाहर उतार करके जाते हैं, सिगरेट होगा तो भी फेंक देंगे। और आपके घर में कोई बैठ करके सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गलत विकारों में जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्थिति की कमी है, दोष उसका नहीं है। वो तो एक देवी हमारे क्या मूर्ति है, वो मूर्ति को देखकर की इतनी भावना। आप तो चैतन्य देवी है, आपके घर में ऐसा क्यों होता है? आपकी स्थिति की कमी है, दोष उन बच्चों का नहीं है। अपनी स्थिति को अच्छी बनाओ। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। फलों का राजा है, आम को क्यों बोला? अगर कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, धूप में कहां जाकर सोता है? आम के पेड़ के नीचे सोएगा, उसकी सारी थकान मिट जाएगी, रिफ्रेश होकर के फिर और काम करने के लिए उसको उमंग आएगा। अगर कोई नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, और ये नारियल गिर करके सिर भी टूट जाएगा उसका। इसी तरह दुनिया की कोई बातों से, परिस्थिति से तंग होकर के आपके पास कोई आता है, और आप कोई उसको ऐसी ज्ञान की बातें सुना करके उसकी थकान मिटाते हैं, उसकी समस्या का समाधान करते हैं, वो है राजा। लेकिन कई कई तो ऐसे भी लोग होते हैं, बिके होते हैं, कोई समस्या लेकर के आए हैं, परेशान होकर के उसके पास में आए हैं, वो यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुना करके, बहनों की बुराई सुना करके, यज्ञ की बुराई करके उसका और ही दिमाग खराब करके भेज दिया। ऐसे भी बिके होते हैं। अरे यहाँ भी तो ऐसा होता है, ये तो बहन ही ठीक थोड़ी है, यह तो ऐसा होता है, यहाँ भी पार्शलिटी चलते रहते हैं, उल्टी सुल्टी बात सुनाई। वो आया था अपना टेंशन लेके शांति के लिए, वो और ही दुखी होके गया। वो कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए राजा बनने के लिए दूसरे के दुख हरो, दूसरे की परेशानी को मिटाओ, वो है राजा। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? क्योंकि आम क्या होता है? ऊपर से नरम होता है, अंदर से सख्त होता है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम है। तो जो लोग दूसरों को कहेंगे ऐसा करो, ये करो, वो करो, और खुद कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन आपको देख करके कहेंगे हमको पता आप कैसे, जाओ जाओ बोलेंगे। इसलिए अंदर से अपने लिए पहली करनी, बाद में कतनी। पहले करो फिर बाद में कहो। केवल कहो नहीं लेकिन करो भी। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि आम क्या होता है? आम जैसे कहा ना, एक तो ऊपर से नरम होता है, अंदर से सख्त होता है। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? क्योंकि आम लगता को फल लगता है तो क्या होता है? हाँ, और ही ऊपर जाता है। इसी तरह जिसके अंदर कोई विशेषता आई, कला आई, अगर उसका अभिमान है,
अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। तो राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। भक्ति मार्ग में नारियल को रखेंगे नहीं, उसको तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह कई तो बाबा के केवल बने, केवल बाबा का बनने से बाबा प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन बाबा का बनने के बाद क्या करो, अंदर के अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। अगर संस्कारों को नहीं बदला, राजा नहीं बनेंगे। तो राजा बनने के लिए अपने, इसीलिए कहना नारियल, जो रियल ने उसको तोड़ो, छोड़ो, बुराई को तोड़ो और तब राजा बनेंगे। तो राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल नहीं बनो। तो इस 2020 में अपना नारियल तोड़ो। वैसे तो आत्मा का आकार कैसा है, नारियल की तरह। नारियल केसरी कलर होता है, अंदर से खोबरा होता है, पानी होता है। अगर नारियल को तोड़ना है बहुत मेहनत होती है। इसी तरह आत्मा का अंदर भी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उस गुण को बाहर निकालने के लिए ऊपर विकारों का कवच तोड़ने की जरूरत है। इसलिए इस 2020 में अपना नारियल, और कोई भी उद्घाटन करते हैं, जमीन का उद्घाटन या फाउंडेशन स्टोन डालना है, तो नारियल तोड़ते समय एक धक से टूटना चाहिए। अगर बार बार मार करके नहीं टूटता, कहते हैं हाँ यह ठीक, उद्घाटन ठीक नहीं होगा, इसका शुभ मुहूर्त नहीं है। इसी तरह इस वर्ष में अपना नारियल को तोड़ो, ठीक है। और जो जल्दी नारियल तोड़ेगा उतना ही भविष्य का ऊंचा पद मिलेगा। केवल बाबा का बनने से अगर नारियल ही नहीं टूटा, संस्कार ही नहीं बदले, तो राजा नहीं बनेंगे। तो राजा बनने के लिए इस आम के संस्कार को जीवन में लाऊं। पहली बात बताई, रोज अपना दरबार लगा दो, एक एक इंद्रियों से बातें करो, हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाओ। दूसरी बात कौन सी बताई, रोज रात को फिर दरबार लगा दो और चेक करो कौन सी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा देती है। वास्तव में हमारे जीवन की सारी समस्या के जड़ें हमारी ही कर्मेंद्रिय हमको धोखा देती है। घर के ही हमारी भेदी धोखा देती है। माया किसी व्यक्ति से नहीं आती। जैसे कहा ना, भारत में अंग्रेज आए थे, कहां से आए थे, नवाबों ने क्या क्या दोस्ती की और करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया। इसी तरह कान के द्वारा माया आ रहे, मुख के द्वारा आ रहे, आंखों के द्वारा आ रहे। तो जिस इंद्रियों से माया आती है उससे बातें करो, अगर नहीं मानते उसको सजा दो, अपने आप सारे सशक्त बन जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति का व्यवहार सबको पसंद आएगा। तो राजा बनने के लिए संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनो, ठीक है। और राजा बनने का आधार है आत्माभिमानी स्थिति। जब तक हम आत्मिक, जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो छोटे आपस में लड़ते नहीं, तो जब तक आपकी आत्मिक स्थिति नहीं है तब तक राजा नहीं बन सकते। राजा के लिए खुद को जागृत होने की जरूरत है। तो हम आत्मा अभिमानी स्थिति को कैसे बनाएं, इसीलिए मुझे लगता है हर मुरली में बाबा क्या कहता है, बच्चे आत्मा समझो फिर मुझे याद करो, आत्म अभिमानी बनो। क्योंकि अगर राजा बनना है तो आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है और आत्म अभिमानी कैसे बने, उसको हम थोड़ा सा योग करके, ट्रैफिक कंट्रोल करके, उसके बाद 10 मिनट योग करके उसके पर चर्चा करेंगे फिर, ठीक है। ओम शांति। मिनट हम अच्छी तरह कमेंट्री से योग करेंगे और उसके बाद फिर आगे के टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं कमेंट्री करता रहता हूँ
वैसे वैसे आप लोग चलेंगे। अभी सभी अपने अपने भ्रुकुटी में स्थित रहेंगे। मैं आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रिय का राजा हूं। मैं अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठा हूं। इस कर्म इंद्रिय का मैं एक राजा हूं। एक एक कर्म इंद्रिय मेरे सहयोगी हैं। सभी कर्म इंद्रिय का मेरे प्रति बहुत रिगार्ड है। अब मुझे कोई कर्म इंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। इस शरीर मेरा एक देश है। इस शरीर रूपी देश में मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर बैठी हूं। मैं बिल्कुल शांत हूं। मैं आत्मा कलप कलप की विजयी हूं। कानों के द्वारा सुनने वाली, आंखों के द्वारा देखने वाली मैं आत्मा हूं। ये शरीर मेरी एक डब्बी है। मैं आत्मा चमकीला हीरा हूं। शरीर मेरा एक मंदिर है। मैं आत्मा चैतन्य में मूर्ति हूं। ये शरीर मेरा एक घर है। मैं आत्मा इस घर के अंदर रोशनी देने वाली चैतन्य दीपक हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। अब मैं आत्मा इस शरीर को यहीं छोड़ करके
अपने वतन की तरफ जा रही हूं। एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, मैं बिल्कुल हल्की हूं। जैसे कि मेरे सारे बोझ समाप्त हो गए। अब मैं आत्मा ऊपर की तरफ जा रही हूं। फरिश्ते के शरीर में बैठ करके बादलों से भी पार, चांद सूरज तारांगन से भी पार, अव्यक्त वतन, जैसे मैं अव्यक्त वतन में जाती हूं, फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। बाबा ने मुझे गले लगाया। मैं लाइट माइट की अनुभूति करती जा रही हूं। बाबा के गले लगाते ही मेरे जन्म जन्मांतर की सारी थकान जैसी मिट गई। अब बाबा ने मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा है। पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। अब मेरा प्रकाश का शरीर भी गायब हो गया। अब मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा ने मुझ आत्मा को अपने हथेली पर रखा है। मुझे परम धाम की तरफ उछाल दिया। मैं आत्मा अपने मूल वतन में परम धाम में जा रही हूं। जैसे मूल वतन में पहुंची, वैसे ही मैं जैसी कोई चार्ज हो रही हूं। बिल्कुल परम धाम में ऊपर की तरफ, जहां सर्वशक्तिवान बैठा है, उसके नजदीक पहुंचती हूं। बाबा की शक्तियों से मैं हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली बनती जा रही हूं।
बाबा के सानिध्य से मेरे अंदर के विकारों के सारे जन्म नष्ट होते जा रहे हैं। मैं एक ऊर्जावान आत्मा बनती जा रही हूं। जिस बाबा को देखने के लिए मेरे ईगो से आंखें तरस रही थी, उस बाबा को सामने से देख रही हूं। मैं प्रभु मिलन मना रही हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया। अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाबा से शक्तियां ग्रहण कर फिर मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आती हूं। भौतिक जगत में आते ही एक शरीर में प्रवेश किया। भ्रुकुटी में विराजमान हूं। अब मुझे ज्योति को सदा जागृत रखना है। सभी के साथ भाईचारे से रहना है। सभी इंद्रियों को बाबा के श्रीमत प्रमाण चलाना है। मैं आत्मा इस कर्मेंद्र का मालिक हूं। मैं आत्मा हूं। ओम शांति।